हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत दिनों के बाद फिर से एक नए टॉपिक के साथ आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो सीबीएसई प्लस नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th और चैप्टर का नाम है, ऐसे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जाओगे तो दूसरा चैप्टर आ जाता है। दूसरा चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम लोग कैपेसिटेंस से, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम लोग करेंगे। तो पहले उससे रिलेटेड पहले जो है कि उसका फॉर्मूला थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन। तो चले, टॉपिक जो है क्लास 12 तो बताए हैं कि क्लास 12 का है, क्लास 12 और टॉपिक का नाम है, टॉपिक जो है आपका कैपेसिटेंस। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कहने का मतलब, कैपेसिटर क्या होता है आपको पता है कि कैपेसिटर एक डिवाइस है। कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर एक डिवाइस है। कैपेसिटर क्या है? डिवाइस टू होल्ड चार्ज, जो चार्ज को होल्ड करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब कैपेसिटर का काम है चार्ज को होल्ड करना, चार्ज को स्टोर करना इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस जो है उसकी एबिलिटी है। कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर। कि हर एक कैपेसिटर का इसका मतलब अलग अलग क्या होती है? एबिलिटी होती है। तो इसका जो मेन फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला अगर कहें, इसका फॉर्मूला जो है कि कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू होता है CV, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया Q इज इक्वल टू CV, दैट इज C इज इक्वल टू Q बाई V। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं कि कैपेसिटर जो होता है तीन तरह का होता है शेप के बेसिस पर: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो यहां पर दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसका दो केस है, एक फ्री स्पेस के साथ। फ्री स्पेस को जनरली हम लोग लेकर चलते हैं। फ्री स्पेस का मीनिंग ही होता है एयर और वैक्यूम, ठीक है। तो C नॉट जो लिखते हैं ये होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एप्सिलॉन नॉट हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो हो गया फ्री स्पेस का, A हो गया एरिया ऑफ द प्लेट और D है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये हो गया D हो गया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अब यहां से जो चार्ज आपको पता है कि Q जो चार्ज हम लोग सप्लाई देते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ड्यू टू द इंडक्शन यहां नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू द इंडक्शन। अब आउटर सरफेस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द इंडक्शन। और जब उसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, ऑन ग्राउंडिंग तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ग्राउंड में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता है। जैसे ही ग्राउंडिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वहां से आकर के यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आया था उसको डिफ्यूज कर देता है। अब इसी के साथ कि कैपेसिटेंस फ्री स्पेस, तो कैपेसिटेंस इसका अब निकालना हो, कैपेसिटेंस विद
मीडियम, क्या मीडियम। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर प्लेस कर दिया जाए, यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसके बीच में कंप्लीटली यह फिल कर दिया जाए, कंप्लीटली अगर यह फिल कर दिया जाए तब इसका क्या होगा, कंप्लीटली अगर फिल कर देते हैं तब इसका कैपेसिटेंस जो हो जाएगा Cm जो हो जाएगा K टाइम्स हो जाता है। इस केस में कैपेसिटेंस इसका K टाइम्स हो जाता है। जब इट इज ए फिल्ड कंप्लीटली, D हो गया, D और T जो है थिकनेस ऑफ द ग्लास लेयर, सॉरी डाइलेक्ट्रिक लेयर है। तो इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक और फॉर एयर, जनरली फॉर एयर के लिए K की वैल्यू जो होता है 1, एग्जैक्ट तो होता है 1.006 होता है, 1.006, बट एयर और वैक्यूम के लिए यही लेकर के चलते हैं हम लोग, K की वैल्यू 1। इसका मतलब एक्सेप्ट एयर, किसी भी मीडियम की वैल्यू, K की वैल्यू जो होता है 1 से ज्यादा ही होता है। इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, बढ़ जाती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक जो प्लेस करते हैं उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए। यहां से चार्ज सप्लाई दिए हैं, क्यू चार्ज सप्लाई दिया गया है, राइट ना। अब इसके बाद कि अगर पार्शियल फील्ड, कि अगर पार्शियल फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक, अब डाइलेक्ट्रिक तो कंप्लीटली फील्ड हो गया, अगर पार्शियल फील्ड हो तो क्या होगा, इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी इस केस में Cm हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस Ty3। जैसे हमने कहा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पार्शियल फील्ड हो, इट इज नॉट कंप्लीटली फील्ड। ये जो था D है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और T हो गया आपका थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स, ये है एरिया ऑफ द ईच प्लेट जो हो गया, यहां से चार्ज सप्लाई किया गया है, दिस इज ऑन ग्राउंडिंग। पता है इसके बीच में पोलराइजेशन हो जाता है, यहां डाइलेक्ट्रिक को, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक दो तरह का होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, जो यहां से हम लोग लेकर चलते हैं कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो जब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो भी पोलर में चेंज हो जाता है, राइट। और T हो गया थिकनेस बता दिए, A हो गया एरिया ऑफ द प्लेट्स हो गया, क्लियर। अब कि कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो दो कॉम्बिनेशन है, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, फर्स्ट में कौन सा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, जैसे देखो जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो, जैसे सपोज दैट दिस इज फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज द सेकंड कैपेसिटर एंड सो ऑन। तो यहां से फर्स्ट दिस इज, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसकी कैपेसिटेंस C3 है। अब यहां से हमने सोर्स से चार्ज Q चार्ज सप्लाई किया, तो देखो ये फर्स्ट प्लेट पर जो भी चार्ज रहेगा, जो भी चार्ज फर्स्ट प्लेट पर गया, यहां पॉजिटिव चार्ज है, इंडक्शन के फेनोमेनन से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आउटर सरफेस पर फिर पॉजिटिव चार्ज आया, दैट इज कनेक्टेड विद अनदर कैपेसिटर, तो जो चार्ज इस पर था वही चार्ज इस पर सप्लाई हो गया। सेम फेनोमेनन होगा, इस पर पॉजिटिव आया तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, फिर से इस पर पॉजिटिव आया। तो कहने का मतलब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज जो कॉम्बिनेशन होता है उस सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, याद रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है
और पोटेंशियल डिफरेंस जो है, फर्स्ट इसके क्रॉस मान लिया V1 हो गया, इसके क्रॉस V2 हो गया और इसके क्रॉस V3 हो गया। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू, तो Q को कांस्टेंट रहेगा, C और V दोनों वेरी करेगा। तो C तो हमने लिया C1 C2 C3, इसका मतलब V भी क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। क्लियर? तो इसका जो रिजल्ट आता है C इज इक्वल टू 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आया, आपने 12th क्लास में आप टॉपिक में पढ़ा होगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि रेसिस्टेंस के टर्म में देखते हैं R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। यहां पर क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। और नेक्स्ट है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो, जैसे ये कैपेसिटर ये हो गया, दूसरा हो गया, मान लिया कि ये तीसरा कैपेसिटर है ना। तो क्या देखना है कि जितना भी सोर्स सबका यहां से एक पॉइंट से हमने कनेक्ट किया, Q चार्ज दिया, तो यहां से पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है चार्ज, Q1 Q2 और Q3 चार्ज डिवाइड हो रहा है। ऐसे समझो इस पॉइंट से ये पॉइंट से दैट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अभी ले रहा है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसकी कैपेसिटेंस C3। तो एक फर्स्ट प्लेट सब में कॉमन हो गया। नेक्स्ट जो है दैट इज कनेक्टेड विद दिस, जो चार्ज इस पर गया था, फिर अल्टीमेटली टोटल चार्ज क्या हो गया। तो आपने क्या देखा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑल द कैपेसिटर हैविंग डिफरेंट चार्ज, लेकिन सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि अब यहीं से V सेम है, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, Q/C। तो Q भी डिफरेंट है सबका, C भी अलग अलग है, तो नेचुरली V क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर? तो इसका जो रिजल्ट आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट। तो एक कैपेसिटेंस में हमने देख लिया, इसका कॉम्बिनेशन हमने देख लिया। अब जो है नेक्स्ट है जो है आपका कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होता है। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में रहता है, वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहता है। जैसे हमने ये कैपेसिटर है और जैसे इसको हमने सोर्स से कनेक्ट किया, तो क्या बताया था कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज है। तो इंडक्शन के फेनोमेनन से आपने देखा इस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज इधर। अब यहां पर देखो, यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है, तो बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका बाउंड चार्ज करते हैं। तो बाउंड करने में वर्क डन करना पड़ता है, और वही वर्क डन जो हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में इसके अंदर, ठीक है। तो इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। तो यहां पर जो एनर्जी स्टोर्ड है, इसका होता है, एनर्जी का फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। C हो गया इसकी कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है। अब देखो कि अगर जैसे एनर्जी स्टोर्ड की हमने बात किया, अब कहता है कि जैसे बाय द वे, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए, कॉमन पोटेंशियल निकालना। तो कॉमन कब होगा, अभी आपको बताया जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तभी तो कॉमन पोटेंशियल होगा। ये क्लियर? क्योंकि
अगर सपोज दैट दो कैपेसिटर है, मान लिया एक कैपेसिटर ये है, इसकी कैपेसिटेंस जो है, ये कैपेसिटर ये है और ये कैपेसिटर आपका ये है। पहले दोनों अलग अलग कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी जो कैपेसिटेंस है पहले का C1 और इसकी कैपेसिटेंस हो गया C2। इसके क्रॉस पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस मींस दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस सोर्स V1 और इस पर जो कनेक्टेड है V2। तो अब देखो, तो इस केस में चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 कितना हो जाएगा, C1 V1। जैसे ही इस कैपेसिटर को सोर्स से कनेक्ट किया तो इसके क्रॉस जो चार्ज हो जाएगा कितना हो जाएगा, C1 V1। तो इसके क्रॉस जो चार्ज हो जाएगा कितना हो जाएगा, C2 होगा ना। अब क्या बताया कि कॉमन पोटेंशियल निकालना, तो कॉमन पोटेंशियल का मतलब है कि कनेक्ट इन पैरेलल। अब इसको क्या करते हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जैसे इसको पैरेलल में कनेक्ट किया हमने, तो पैरेलल मतलब ये कैपेसिटर जो है दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। यहां से सोर्स पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो हमें तो कॉमन निकालना है। तो नेचुरली दोनों का V हो गया कॉमन पोटेंशियल A, P और Q के बीच में जो हो गया, राइट। तो V इक्वल टू होता है टोटल चार्ज, Q बाई क्या चाहिए, Q बाई C होता है। तो Q को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इस पर चार्ज अलग अलग हो जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 और बोथ आर इन पैरेलल हो गया, तो C1 प्लस क्या हो जाएगा, C2। अब यहां Q1 कितना आया है, तो Q1 है आपका C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। तो ये आ गया कॉमन पोटेंशियल। तो इतना तो पता चल गया कि कॉमन पोटेंशियल ओनली विल फाइंड इन केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तभी हम वहां पर निकाल सकते हैं। गेट क्लियर। अब जब हमने इसको पहले अलग अलग में था, अलग अलग सोर्स से कनेक्टेड था, अब दोनों को क्या किया हमने, कनेक्ट कर दिया क्या चाहिए, पैरेलल में। तो ऐसा करने पर कितना एनर्जी का लॉस होता है, तो अब हम लोग देखते हैं कि एनर्जी लॉस देखना है, एनर्जी लॉस। अच्छा, एनर्जी लॉस इन कैपेसिटर जो होता है ड्यूरिंग शेयरिंग इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। किस फॉर्म में होता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में। अभी जैसे हमने बताया कि यह एक कैपेसिटर था और यह एक कैपेसिटर है, दोनों अलग अलग सोर्स से कनेक्टेड है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। इसकी जो कैपेसिटेंस है, इसकी जो कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है। तो इंडिविजुअल एनर्जी अगर देखा जाए तो इसमें जो एनर्जी है, एनर्जी तो U1 इज इक्वल टू हो गया हाफ C1 V1 स्क्वायर। जैसे ही सोर्स से कनेक्ट किया तो इसके अक्रॉस जो एनर्जी हो गया कितना हो जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर। और इसके अक्रॉस जो एनर्जी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ C2 V2 स्क्वायर। होगा ना, अलग अलग एनर्जी होगा। अब हमने जब इसको कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड इन पैरेलल, तभी तो कहता है इसके कनेक्टेड इन पैरेलल। जब पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, जब इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो पैरेलल में जैसे ही कनेक्ट किया हमने पैरेलल में, तो ऐसा करने से कितना एनर्जी का लॉस होता है। तो जैसे ही बताया था कि जैसे तो इसका कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, और कॉमन पोटेंशियल जो आ गया था अभी निकाले थे हम लोग, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल जो इसके अक्रॉस आ जाएगा वो कितना होगा, कॉमन पोटेंशियल बताओ, व्हाट इज द कॉमन, अभी तो बताए थे आपको, अभी हमने डिस्कस किया था कि कॉमन पोटेंशियल जो होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2।
C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस। तो जब ऐसा किया तो पहले तो टोटल एनर्जी ये था, बिगिनिंग में टोटल एनर्जी ये है, अब बाद में इसका तो एनर्जी, अब इसके अंदर एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी जैसे हमने मान लिया कि U डैश, यहां पर टोटल एनर्जी अगर निकालने U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 हो गया। अब U डैश ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, हाफ, फॉर्मूला तो वही है CV स्क्वायर, तो C की जगह हो गया क्योंकि पैरेलल में तो C1 प्लस C2, और यहां पर आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। लेकिन हमें तो अब क्या निकालना है, एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस जो है, एनर्जी लॉस, तो एनर्जी लॉस क्या करेंगे, U माइनस U डैश, मतलब शेयर करने से पहले का जो टोटल एनर्जी था और शेयर करने के बाद का जो एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी हो जाए। तो U जो हमने कैलकुलेट किया था, पहले दोनों को माइनस करो, इसको और इसको क्या करना है, माइनस करना है, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये वाला टर्म और एक टर्म तो कट जाएगा, एक टर्म बच जाएगा यहाँ, तो कितना रह जाएगा, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 बच जाएगा ना। यहां पर जो कट कर दिए तो कट करके तो एक टर्म तो कटा है, स्क्वायर है, तो एक टर्म तो यहां पर ऑलरेडी बच ही रहा है ना, C1 प्लस C2। तो एनर्जी लॉस जो आएगा आपको, हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये सब जो टॉपिक हमने कैपेसिटर से रिलेटेड आपको टॉपिक हमने बता दिया, राइट है। अब इसी से रिलेटेड अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस में क्या है, देखो अब कुछ हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। देखो पहला हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि सपोज दैट ये 3 कैपेसिटर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, C2 है और C3 है। मान लिया ये तीनों 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, राइट। तो यहां से अगर देखें तो ये तो क्लियर है कि दोनों तीनों क्या चीज में है, सीरीज में है। क्या है सीरीज में, और सीरीज का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही होता है ना। लेकिन अब इस पर हम एक लूप लगा देते हैं, देखना यहां से ये इधर लूप लगा दिए और यहां से इधर लूप लगा दिए, और A और B के बीच में कैपेसिटेंस आपको निकालना है। तो वही जो सीरीज में जो था, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें भाई, तो ये जो हो गया आप क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, पैरेलल में। कैसे, देखो अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, अब देखो यहां से जो चार्ज गया वो C1 पर भी जा रहा है और एट द सेम टाइम कहां जा रहा है, C2 और C3 पर भी जा, C2 पर भी और C3 पर भी जा रहा है। मीन्स ये C1 पर भी गया, ये C2 पर भी आया और ये C3 पर भी आया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, और ये क्या बता रहे हो, पॉइंट ए से जो चार्ज गया दैट डिवाइड्स C2 और C3, और इधर C1 पर भी एक प्लेट पर आया, राइट। अब जो ये चार्ज C1 पर गया तो इसका प्लेट ये जो आया ये C2 पर भी जा रहा है और C3 पर भी जा रहा है। इसका मतलब ये जो B पॉइंट हो गया ये आ गया, तो A और B के बीच में अब क्या हो गया, अब ये तीनों क्या चीज में आ जाएगा, पैरेलल में आ गया। तीनों किस में आ गया, पैरेलल। जो वहां इंडिविजुअल में जब लूप नहीं लगा तो लूप कहता, लूप जब लगा हुआ नहीं था तो वो क्या चीज में था, सीरीज में। लेकिन जैसे ही पैरेलल में आ गया तो पैरेलल का फार्मूला C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C इक्वल टू हो गया आपको C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब 10 माइक्रोफैराड प्लस 10 माइक्रोफैराड प्लस 10 माइक्रोफैराड, तो ये कितना हो गया 30 माइक्रोफैराड। एक तो इस तरह क्वेश्चन हो गया, क्लियर।
दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन। ये कितने के लिए था? ये जो है 3 कैपेसिटर का हो गया। अब देखो इसी के आगे यहां से यहां, यहां से यहां, और फिर एक कैपेसिटर और लगा दिया। ठीक है, मान लिया सब ईच जो है आपका 2 माइक्रोफैराड है। कितना है? 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। तो ऑलरेडी यहां देखो क्या इसी एक्स्ट्रा तो इसमें यही पर आ गया ना भाई, ये वाला एक्स्ट्रा आ गया और ये वाला एक्स्ट्रा आ गया। अब ये यहां तो इसका मतलब देखो ये जैसा हो गया, तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे हो गया भाई? देखो ये हुआ, अब यहां से अब तो यही हो गया कॉम्बिनेशन। अब ये तीनों अब क्या चीज में है? ये जो हमने कहा ये तीनों है आपका क्या चीज में? पैरेलल में। ये तीनों क्या चीज में हो गया? पैरेलल। अब पैरेलल मिल करके एक हो जाएगा, तो इसको फिर इक्विवेलेंट जो बनाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा? ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये इक्विवेलेंट को हम मान लेते हैं सी डैश है, ये सी डैश है, और इसको हम मान लेते हैं C1 और इसको मान लेते हैं C2। तो C1 C2, तो इसका मतलब तीनों अब क्या चीज में हो गया? सीरीज में हो गया। तीनों क्या चीज में हो गया? सीरीज में हो गया। तो ये तीनों हो गया आपका, ये ऑल 3 आर इन क्या? सीरीज, क्योंकि सेम चार्ज आएगा। क्लियर? क्योंकि यहां से जो चार्ज गया था डिवाइड हो गया था ना। तो अब यहां पर जब ये पैरेलल में आया था तो 2 था, तो कितना हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा 2 + 2 + 2, तो ये तो 6 माइक्रोफैराड हो गया था। एक तरह से ये कितना हो गया? 6 हो गया। अब यहां पर कितना? 6 माइक्रोफैराड है, और ये है 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। तो नेट जो हो जाएगा इसका सीरीज में 1/C1 + 1/C डैश + 1/C2 मीन्स 1/2 + 1/6 + 1/6। 6 हमने एलसीएम ले लिया, तो 3 + 2, 3 + 1, 3 + 1 + 1, मतलब 3 1 5 5/6, इसलिए C कितना हो जाएगा आपका? 5/6 माइक्रोफैराड। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइप का देख रहे हैं। नेक्स्ट टाइप का थर्ड न्यूमेरिकल जो हो गया आपका, देखना कि ये कैपेसिटर है, ये है और ये है। अब यहां से क्या है देखना कि इसको यहां से यहां लूप लगाया गया है, लेकिन साथ साथ इस लूप के ऊपर भी एक और कैपेसिटर लगा दिया है, देखना। और उसी तरह से ठीक है, यहां से तो ये तो सिंपल है। यहां जब बताए कि ये सी, ये दोनों सीरीज में होगा, ये पैरेलल में लगा देंगे, हो जाएगा ना। जैसे ये हो गया C1 C2 C3 और ये है C4। तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, मान लो कि ईच जो है, ईच कैपेसिटेंस मान लिया 2 माइक्रोफैराड है, कुछ भी न्यूमेरिकल में तो कुछ भी दिया हो रह सकता है। तो इसका इक्विवेलेंट जो बन गया ऐसे बनेगा, ये C1 है, ये दोनों मिल करके ये C डैश ले लेते हैं, और इसके साथ ये C4 आपका है ना, ये ऐसे आ गया। अब ये दोनों क्या चीज में? जैसे ये दोनों हमने कहा था कि ये दोनों आपका सीरीज में है। क्या चीज में है? ये सीरीज में है। अब उसी तरह से ये दोनों क्या चीज में आ जाएगा? पैरेलल में आ जाएगा, आ जाएगा पैरेलल में। और फिर इसको हम लोग C1 और इसको C डैश मान लेते हैं, तो ये अब फिर क्या चीज में आ जाएगा? सीरीज में। जो फॉर्मूला हमने बताया है वो फॉर्मूला लगा देंगे। मतलब ये कैसे हम ब्रेक करते हैं, नेटवर्क को कैसे ब्रेक किया जाता है उसके बारे में बता।
फोर्थ टाइप है, देखो 1 2 3। अब यहां से एक लूप इस पर लगा हुआ है और यहां से एक लूप यहां लगा हुआ है। ए और बी के बीच में आपको निकालना है कैपेसिटर। इसको हम लेते हैं C1, इसको ले लिया C2, इसको ले लिया हमने C3, ये C4 और ये हो गया C5। ठीक है। अब इसका देखो हम लोग मान लेते हैं कि ईच कैपेसिटर जो है, ईच कैपेसिटर्स है कैपेसिटेंस सबका जो है 10 माइक्रोफैराड। ईच कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, 10 माइक्रोफैराड। और ए और बी के बीच में हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां से जो चार्ज गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेनली इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां जो चार्ज गया, कहता है भाई कुछ चार्ज इधर गया, कुछ चार्ज इधर भी गया, राइट। अब जो चार्ज यहां पर गया, वो चार्ज देख रहे हैं क्या चीज, यहां से जो चार्ज है इधर भी गया और इधर भी गया। यहां से चार्ज जो आया इधर गया और इधर गया, और फिर यहां से डिवाइड होकर आगे आ गया। तो एक बीच वाला जो है, देखो मिडल वाला जो कैपेसिटर है आपका, मिडल वाला देखना, ये वाला C2 जो है, C2 डायग्राम से देखें तो ऐसा लग रहा है कॉमन, इसलिए इसको इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर हम लोग बनाते हैं कि ए पॉइंट से गया, देखना कि एक कैपेसिटर तो इधर गया, ये C4 है और ये है आपका C1 हो गया। और हमने क्या कहा कि ये जो कैपेसिटर है, देखो C2 जो है एक कॉमन है, C2। अब यहां से ये जो गया C3 के ऊपर, और यहां से जो आया वो कहां पर आया, अब ये देखो ये C5 है, ये C3, ये हो गया C5, ये पॉइंट B हो गया। देखो इसी कैपेसिटर को, तो ऐसे सर्किट को कहा जाता है एक व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। हालांकि करंट में भी हम लोग देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट कहते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में कहता है कि अगर इसमें इफ C1 अपॉन C3 और C1 अपॉन C5, ध्यान देना C4 अपॉन C3 और C1 अपॉन C5 जो आर्म्स का रेशियो अगर इक्वल हो जाए, तो कहता है कि यहां का ये जो है इसका कोई यूज नहीं होता, इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। क्यों नेग्लेक्ट कर दिया जाता है कि क्योंकि उस समय यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल इक्वल हो गया। तो जब पोटेंशियल दो पॉइंट का इक्वल हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा कि नहीं होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तब क्या होगा भाई, कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। तो जब चार्ज, जिस सर्किट में चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है तो क्या जरूरत है उसका, खत्म, उसको हटा दो। तो उसको हटा देते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट बन गया आपका, इसका इक्विवेलेंट बन गया, ये C4 है, ये C3 है, और नीचे फिर वही बात है, वैसा ही है। तो इसका इक्विवेलेंट ये C1 है और ये C5। अब तो क्लियर है आपको, क्योंकि यहां से जो चार्ज गया, यहां से चार्ज जो आया, मीन्स ये दोनों सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में। तो कितना ईच का हमने 10 बताया है, तो 1 सीरीज में हो गया 1/10 प्लस 1/10 मतलब 2/10, तो 2/10 मतलब 1/5। तो अल्टीमेटली इसका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसका जो इक्विवेलेंट 5 आ जाएगा।
5 माइक्रोफैराड, और इसका भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड, निकाल कर देखो। अब ये दोनों फिर आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये दोनों फिर क्या चीज हो जाएगा, पैरेलल में हो गया। तो इसी को आप ऐसे भी ये और ये आपका पैरेलल में हो गया, मतलब ये भी 5 माइक्रोफैराड और ये भी 5 माइक्रोफैराड। तो 5 और 5 दोनों क्या चीज में, पैरेलल में, ये दोनों क्या चीज में है, पैरेलल। तो पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है, पैरेलल का फॉर्मूला है C = C1 + C2। तो अल्टीमेटली 5 + 5, तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 माइक्रोफैराड। क्लियर। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस है, आपको एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन, आपको सीबीएसई में भी क्वेश्चन इस तरह का आता है। उसके बाद इस तरह क्वेश्चन नीट के बेसिस पर, नीट में भी आता है, इस तरह के क्वेश्चन आता है। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टॉपिक तो आप पढ़ ही लेते हैं, तो मेनली जो है हमें जो फोकस करना है वो किस पर, न्यूमेरिकल पोर्शन पर फोकस करना है, ठीक है। तो आज यहीं तक, आज के लिए थैंक यू।